नमस्कार, मैं हूँ राज शिकारी। आज हम बात करेंगे इज़राइल को लेके। भाई जो भी हो रहा है बहुत खतरनाक हो रहा है, सही नहीं हो रहा। मेरा मतलब दोनों ही पार्टी की बात है, क्योंकि यार जो भी हो, दोषी जो भी हो, अपराधी जो भी हो, मगर यार देखो वहाँ पे क्या सिचुएशन फैली पड़ी है। ना तो मैं यहाँ किसी को दोषी कह रहा हूँ, ना तो मैं यहाँ किसी को विक्टिम कह रहा हूँ। दोनों ही विक्टिम है एक तरीके से देखा जाए तो। और समझदार लोग बैठ के बात करते, समझदार लोग शांति से बात करते, मगर मुझे नहीं लगता कि भाई कोई समझदार है यहाँ पे। तो वही हो रहा है जो होता है। गोली, डंडा, लात पीट, मार पीट, गोला बारूद, बस यही चल रहा है वहाँ पे। और फिर दोनों ही तरफ से कैजुअलिटी हो रही है। इसमें कुछ लोगों का फ़ायदा है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन से, कुछ देश है जिनका फ़ायदा है। मगर लोगों को समझना पड़ेगा। मैं यहाँ वहाँ के लोकल स्थानीय लोगों की बात कर रहा हूँ, पैलेस्टाइन इजराइल की, कि भाई आपको बैठ के ही कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे को मारने काटने से तो कोई उपाय नहीं होने वाला। ठीक है, तो बात करते हैं हम हमारे देश को लेके। हमारा देश हो गया, बाकी के देश हो गए, जो भी हो गया, बात करते हैं इन सब चीज़ों को लेके कि भाई इस पे क्या विचार है। अगर हम बात करें हमारे नज़र से, अगर हम बात करें बाकी किसी के नज़र से, तो यहाँ पे हमें ये देखना जरूरी है कि हम सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल को किस बेस पे। हमारा तो कुछ इतना मतलब लगता नहीं है वहाँ पे। हम तो कभी वहाँ पे, हमारा ऐतिहासिक कोई बैकग्राउंड वहाँ पे इतना रहा नहीं है। अगर मैं बस हाइफा वॉर की बात करूँ, जब ब्रिटिश इंडियन आर्मी को भेजा गया था वहाँ लड़ने के लिए, एक वो इंसिडेंट है हमारा। बाकी जब ऑटोमन एम्पायर गिरा था तब भारत में कुछ यहूदियों को रेफ्यूजी बनना पड़ा था और यहाँ पे उन्हें रखा गया था, जो कि अच्छी बात है। तो कुछ कुछ सिमिलरिटी है कि भाई इंडिया में भी काफ़ी ज्यूस रहते थे पहले, जब इजराइल नहीं बना था उससे पहले। हालांकि बाद में ज्यूस चले गए अपने देश में, उन्हें जो भी सही लगा। मगर इतना था कि भाई हमने कभी उन्हें जाने के लिए कहा नहीं, तो ये बहुत अच्छा है। तो इन सब चीज़ों को छोड़ के हमारा सपोर्ट करने का बैकग्राउंड क्या है, हमारा एक सपोर्टिंग सिस्टम क्यों है कि भाई हम इसराइल को चीयर अप करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक बात समझनी है कि हमारा केवल और केवल रिलीजियस मैटर में इंटरेस्ट है। हमें ज़मीन से, किसी के देश से कोई मतलब नहीं है। केवल और केवल रिलीजियस मैटर से हमें इंटरेस्ट है। क्योंकि अगर बात करें भाई ज़मीन के मैटर की, तो भाई वो तो आर्मेनिया में भी चल रहा है, आर्मेनिया में चल रहा है, कुर्दिस्तान में चल रहा है। तो बहुत सारे देश है जहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है। इवन पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी चल रहा है। तो वहाँ तो कोई इतनी चीयरअप नहीं हो रही इंडिया की तरफ से, हमारे देश के लोगों की तरफ से। तो स्वाभाविक है कि धर्म का एंगल है जो कि वहाँ पे भी चल रहा है। और यहाँ पे भी हमें ये समझना पड़ेगा कि धर्म का एंगल केवल एक तरफा नहीं है। अगर समुदाय विशेष अपने आप को ही मार रहा होता है तो बात अलग हुई, तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। मगर यहाँ पे दो अलग अलग धर्म के लोग हैं, और इसलिए हमारा सपोर्ट ज्यूस की तरफ जाता है, इजराइल की तरफ जाता है, क्योंकि दो अलग अलग धर्म के लोग एक दूसरे को लेने पे तुले हुए हैं। इसलिए अगर एक ही पार्टी होती और एक ही पार्टी एक दूसरे की ले रही होती तो फिर इतना कोई सपोर्ट नहीं होता। क्योंकि आपने देखा होगा कि भाई अफगानिस्तान की बात करें या फिर सीरिया की बात करें, बाकी किसी भी देश की बात करें, तो यमन वगैरह में सऊदी अरब ने जो भी किया आपको पता होगा। तो वहाँ पे क्या था कि एक धर्म के लोग एक ही धर्म के लोगों की ले रहे थे, तो कोई इतना हल्ला नहीं मचा था। और ये बहुत बड़ा हिपोक्रेसी है। मैं बात करता हूँ इस्लामिक देशों की, कि भाई जब कोई इस्लामिक देश दूसरे इस्लामिक देश को मारे तब तो कोई चीख पुकार मचती नहीं है। मगर अगर कोई नॉन इस्लामिक देश, यानी कि कोई क्रिश्चियन देश या फिर ज्यूस हो गया या फिर हिंदू देश हो गया, अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो फिर तुरंत चीख पुकार मचाना शुरू हो जाता है। तो फिर ये समझने वाली बात है कि भाई अगर अंदर ही अंदर अगर तुम लोग कुछ भी करो तो कोई बात नहीं, मगर अगर कोई बाहर वाला कुछ कर ले तो फिर बहुत हल्ला मच जाता है। तो ये सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो ये देखने वाली है कि हमारा भारत की बात करें हम या फिर बाकी इस्लामिक देशों को भी बात करें, तो जो पूरी चीयरअप होती है ना, वो केवल रिलीजियस एंगल से ही होती है। जो इस्लामिक देश हो गए या फिर हमारी तरफ जो भारत में जो हिंदू पॉपुलेशन है, हमारा जो चीयरअप है ना केवल रिलीजियस एंगल को लेके है। और जो कि उसमें कोई नॉर्मल
उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, सब नॉर्मल है, ठीक है। आपको जिससे सपोर्ट करना है करे भाई, आपको जो सही लगे, आपको सहूलियत जिस हिसाब से आप उसे सपोर्ट करिए। कोई कहे कि भाई मत करो मत करो, क्यों ना करे भाई, करो बिल्कुल। तो सपोर्ट करना तो बनता है भाई, तुम्हें जो भी सपोर्ट करना है करो, ठीक है। क्योंकि जब एक पार्टी की तरफ से सपोर्ट जाता है तो फिर तुम्हें भी तो तुम्हारा ये ऑटोमेटिक राइट बन जाता है कि भाई तुम भी सपोर्ट करो। अगर एक पार्टी को सपोर्ट जा रहा है तुम्हारे वहाँ से, तो फिर दूसरी पार्टी को भी सपोर्ट होना चाहिए। तो तुम इसराइल को सपोर्ट करो, उसमें कोई बुराई नहीं है। ज्यूस को सपोर्ट करो, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि भाई अपने देश में देखो, अपने रास्ते के देखो, भाई देख लेगा वो सब, ठीक है। वो भी देखना जरूरी है, मगर देख लेगा। मगर इसका मतलब ये नहीं कि इसराइल को सपोर्ट बंद हो जाए। तो अगर इंडिया से सपोर्ट होता है, यहाँ के जो सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, सब जगह पे जो इतनी पब्लिक चीयर दिखती है, वो रिलीजियस एंगल को लेके, और यही रिलीजियस एंगल 56 इस्लामिक देशों में भी लागू होता है कि भाई 56 इस्लामिक देश अगर इतना एक होके प्रोग्रेस करते हैं या सपोर्ट भी करते हैं, तो वो केवल इसीलिए क्योंकि वहाँ ज्यूस है और पैलेस्टाइन का मामला है, और दोनों का रिलीजियस अलग है। अगर एक ही पार्टी को मार रही होती तो कोई इतना हरकम नहीं मचता। तो इस्लामिक देशों की बात करें तो वो भी रिलीजियस एंगल से सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ क्रिश्चियन देशों की, यूरोप की या अमेरिका कनाडा की, तो भाई उनका भी रिलीजियस एंगल है। वो भी बाइबल को लेके आ जाते हैं कि भाई बाइबल में ये है वो है, इसलिए हम ज्यूस को सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हर कोई रिलीजियस एंगल से सपोर्ट कर रहा है। तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी। जब मुस्लिम की बात आती है तो वो भी कहते हैं कि भाई यहाँ मस्जिद है, यहाँ पे तो ये है, हमारा अधिकार है। क्रिश्चियन कहते हैं कि भाई हमारा ये है, हम ये सपोर्ट करते हैं यहाँ पे। हिंदू कहते हैं कि भाई तुम्हें जो करना है करो, हम सपोर्ट करते हैं ज्यूस को। तो हर कोई रिलीजियस एंगल से आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। मगर बात करते हैं ज्यूस, इजराइल का क्या प्रोस्पेक्ट है। हमने बात करी हिंदुओं के प्रोस्पेक्ट की, हमने बात करी मुस्लिमों के प्रोस्पेक्ट की, हमने बात करी क्रिश्चियनों के प्रोस्पेक्ट की। सभी अपने रिलीजियस एंगल को घुसा के पड़े हैं इस क्लेश में कि भाई मैं इसे सपोर्ट करूँगा, मैं उसे सपोर्ट करूँगा। मगर इजराइल का अपना क्या स्टैंड है, तो जहाँ तक मेरा अनुमान है, हो सकता है गलत भी हो, मगर मेरा अनुमान है कि भाई वो केवल लैंड डिस्प्यूट को लेके चिंतित है। लैंड डिस्प्यूट यानी कि भाई वो धर्म को इतना मायने नहीं रखते। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उनके अपने देश में भी कुछ अरब और मुस्लिम्स रहते हैं, और समय समय पे वो भी पैलेस्टाइन की तरफ सपोर्ट अपना कर देते हैं, और इसराइल में काफ़ी दंगा फसाद, आगजनी मचाते हैं, ठीक है। तो अगर उनके देश में अरब्स रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, और वो भी पैलेस्टाइन सपोर्टर, गाज़ा सपोर्टर मुस्लिम रहते हैं, वो भी एक ज्यूस देश में, तो स्वाभाविक बात है कि भाई सेकुलरिज्म भी चल रहा होगा, तभी तो वहाँ पे केवल ज्यूस नहीं है। तो अगर कहने का मतलब कि वहाँ का सरकार, वहाँ का रेजिम, वहाँ की अथॉरिटी अगर सेक्युलर है, अगर वो केवल ज्यूस को प्रावधान नहीं देती, अगर वो सबको इस अपने देश में लेके बैठे कि भाई हमारे यहाँ ये भी होगा, वो भी होगा, सब कुछ होगा, एक लिबरल स्टेट है, तो फिर वहाँ पे धर्म का एंगल नहीं है, वहाँ पे केवल लैंड का इश्यू है, वहाँ पे लैंड डिस्प्यूट चल रहा है। इसराइल की नज़र से तो केवल है कि भाई हमें हमारा जेरूसलम मिल जाए, बस यही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें समझना है कि इसराइल एक रिलीजियस वॉरफेयर में नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोग वहाँ पे ऐसे विचार रखते हो, मगर ओवरऑल अगर हम बात करें तो रिलीजियस वॉरफेयर नहीं देखा जाता, इसलिए क्योंकि सब जगह से प्रोसिक्यूशन हुआ है, सब जगह से उन्होंने भुगता है। अगर हम उनके इतिहास की बात करें तो भाई हर किसी ने अत्याचार किए हैं, तो इसमें वो किसी एक पे तो ब्लेम हो सकता है ना लगाए कि भाई एक ही कम्युनिटी है। जैसे अगर हम भारत की बात करें, पिछला 800 साल का इतिहास उठा के देखें तो आपको पता चलेगा कि भाई हमारे यहाँ जो क्लेश हुए थे, जो भी सिचुएशन थी, उसमें मेजरली एक ही फैक्टर था जो कि आपको पता है। मगर ज्यूस के मामले में ऐसा नहीं है। ज्यूस के मामले में ये है कि भाई चारों तरफ हर किसी एथनिक ग्रुप ने या रिलीजियस ग्रुप ने उन पे एट्रोसिटी की है। तो हो सकता है कि वो किसी एक तरफ पार्शियलिटी ना करे कि भाई केवल यही हमारे दुश्मन हो, इस तरीके से वो ना करे। वो नॉर्मली लेते हो सबको कि हाँ भाई सबने अत्याचार किए है तो हमें अपने आप को नॉर्मली डिफेंस करना है, मगर पार्शियलिटी नहीं करनी कि भाई केवल इनसे करना है। तो ये भी हो सकता है कि भाई इजराइल में सेक्युलरिज्म हो, वहाँ पे अरब रहते हो, मुस्लिम्स रहते हो जो कि पैलेस्टाइन की सपोर्ट में हो, गाज़ा के सपोर्ट में हो, काफ़ी आगजनी फंसाते हो, आतंक भी मचाते हो। मगर इतना कुछ होने के बाद भी अगर
इज़राइल के लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई उनके देश में अगर एक ऐसी पॉपुलेशन रहती है जो कि गाज़ा को सपोर्ट करती है या फिर समय समय पे आने पे विरोध प्रदर्शन, दंगा फसाद, आगजनी भी कर देती है, तो स्वाभाविक बात है कि वहाँ की सरकार, वहाँ के लोग, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन सब सेक्युलर है। ठीक है, अगर वो धर्म के एंगल से देख रहे होते चीज़ों को तो स्वाभाविक बात है कि इसराइल में केवल ज्यूस ही होते, बाकी आपको कोई नहीं मिलता। ज्यूस क्रिश्चियन बस वही होते अगर बात करें तो ये आपको समझना है कि इसराइल की नज़र में ये धार्मिक वॉर नहीं है, हाँ, मगर क्रिश्चियनों की नज़र में होगा। ठीक है, तभी तो भाई यूक्रेन में इतनी फंडिंग जा रही है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन में भी तो यही एंगल है कि भाई एक तरफ जेलेंस्की और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट रसिया है। कम्युनिज्म यानी कि एथिज्म, नास्तिकता, साम्यवाद। तो यूक्रेन में भी यही पूरा मैटर है कि भाई धर्म का मामला है, इसलिए इतने पैसे, हथियार, फंडिंग, इवन सैनिक भी भेज रहे हैं बाकी देशों से। तो क्रिश्चियनों की नज़र से तो ये जो वॉर है वो रिलीजियस वॉर है। हम बात करें इसराइल की, बात करें मुस्लिमों की तो वो भी यही लेके चलते कि भाई वहाँ मस्जिद है। बात करें हिंदुओं की तो हिंदू भी भाई अपनी तरफ से सपोर्ट दिखा रहे हैं, हालांकि सपोर्ट केवल रिलीजियस बेस पे है, कोई बात नहीं। मगर जो भी हो, सभी पार्टी यहाँ पे केवल रिलीजियस एंगल से चल रही है। मगर आपको ये देखना पड़ेगा कि इज़राइल वो देश है जिसने अज़रबैजान को हथियार भी सप्लाई किए थे, और अज़रबैजान ने उस हथियारों से आर्मेनिया के कुछ हिस्सों को हड़प लिया। इस्लामिक देश को सपोर्ट किया था इज़राइल ने, और अज़रबैजान को सपोर्ट था तुर्की का। और तुर्कों पे यह आरोप लगता है कि भाई उन्होंने ज्यूस पे अत्याचार किए थे। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि भाई इज़राइल हो सकता है धर्म को ना देखता हो या फिर वो केवल अपना बेनिफिट देखता हो। ठीक है, तो जो क्रिश्चियन देश इज़राइल को सपोर्ट कर रहे हैं, जो हिंदू सपोर्ट कर रहे हैं, जो मुस्लिम देश को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें समझना पड़ेगा कि भाई एक मैच्योर देश कैसे प्ले करता है। मैच्योर देश धर्म को नहीं देखता, वो अपना फ़ायदा देखता है। तो इज़राइल समय आने पे क्रिश्चियन देशों से भी हेल्प मांगता है, हिंदू राष्ट्र से भी हेल्प मांगता है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो मुस्लिमों को भी वो हेल्प पहुंचा देता है, हथियार वगैरह जो भी उसे ज़रूरत हो। टर्की हो गया, ईरान हो गया, फिर जो भी देश हो गए, इज़राइल कभी कभी सपोर्ट कर देता है अपने सुविधा के हिसाब से। तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे आपका केवल फ़ायदा उठाया जा रहा है इज़राइल की तरफ से। ठीक है, और आपको समझना पड़ेगा कि आप मैच्योर बने, आप किसी को भी ऐसा अंधा सपोर्ट ना करें। आपको देखना पड़ेगा कि भाई आप जिसे सपोर्ट कर रहे हैं क्या वो सपोर्ट डिज़र्व करता है। मैं यहाँ ये भी नहीं कह रहा कि मत करो। तुम्हें लगता है कि भाई तुम्हारा अगर कुछ हित हो रहा है, अगर इज़राइल को सपोर्ट करने से अगर तुम्हें कुछ सफलता मिल रही है, तुम्हारा एजेंडा पूरा हो रहा है, तुम्हारी आइडियोलॉजी को सपोर्ट मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, करो तुम। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूँ भारत के इंडिपेंडेंस मूवमेंट की, तो उस समय हुआ ये था कि जो टर्की का कैलिफेट को गिरा दिया गया था ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा, तो भारत में कुछ मुस्लिम, उस समय की बात है जब गांधी जी जिंदा थे, तब जब टर्की के खलीफा को गिराया गया था ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा, उस समय भारत में काफ़ी हड़कंप मचा था, काफ़ी आंदोलन और काफ़ी नरसंहार हुआ था, दंगा फसाद, हत्याएं हुई थी कि भाई टर्की में क्यों ये हुआ, टर्की के खलीफा को क्यों गिरा दिया गया। और ये बात आज की नहीं है, बात तब की है जब गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू सब जिंदा थे, तब की है। तब ना इंटरनेट था, तब ना सोशल मीडिया था, तब ना टेलीविज़न, सैटेलाइट वगैरह कुछ नहीं था। ऐसे समय में टर्की के खलीफा के सपोर्ट में भारत में दंगा फसाद, आगजनी, हत्याएं हो रही थी। तो अगर आप इज़राइल को सपोर्ट करते हैं तो अगर आपको देखना पड़ेगा कि आपको अपने विचारधारा में क्या फ़ायदा मिल रहा है। क्या इज़राइल को सपोर्ट करना आपकी विचारधारा में कुछ फ़ायदा पहुंचाता है? जैसे टर्की के खलीफा के लिए उस समय भारत में दंगा फसाद हुआ था, कुछ लेना देना तो था नहीं हमारे लिए, मगर फिर भी भारत में नुकसान हुआ। ठीक है, जब ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मारा गया था, तब हमारे यहाँ भी कुछ लोगों ने शौक जताया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि भाई आप किसी को सपोर्ट करें, जो भी करें, मगर आपकी विचारधारा अलाइन करती है, और आपको अगर लगता है कि आपका कोई हित हो रहे हैं, आपके हित सफल हो रहे हैं,
आपकी विचारधारा को या फिर आपके पॉलिटिकल एजेंडा को, तभी सपोर्ट करें। क्योंकि आप जिसे सपोर्ट कर रहे हैं हो सकता है भाई वो भी आपके एंगल से आपको सपोर्ट ना करे। आप अगर इज़राइल को सपोर्ट करते अभी, ठीक है, मैं यहाँ हिंदू की बात कर रहा हूँ, अगर आप हिंदू होके इज़राइल को सपोर्ट करते, आपको नहीं पता कि वो आपको सपोर्ट करेगी कि नहीं करेंगे। हो सकता है कि वो आपकी हेल्प करे भी कि ना करे, कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि इज़राइल का ट्रैक रिकॉर्ड आपने देख लिया है कि भाई ये लोग धर्म के चश्मे से चीज़ों को नहीं देखते, ये केवल पॉलिटिक्स और फ़ायदा देखते हैं, ठीक है। तो जो क्रिश्चियन देश सपोर्ट कर रहे हैं, जो इस्लामिक देश सपोर्ट कर रहे हैं, जो हिंदू सपोर्ट कर रहे हैं, भाई तुम्हारा पप्पू बन जाएगा अगर तुम बिना सोचे समझे पॉलिटिकल मैच्योरिटी के अगर ऐसे सपोर्ट करते रहे तो। हाँ, तुम्हारा राजनीतिक फ़ायदा हो, हित हो तो अलग बात है, मगर ऐसे अगर तुम सब कुछ बिना ध्यान में रखे अगर करते हो तो फिर कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। हाँ, इज़राइल को तो सपोर्ट मिल जाएगा, चारों तरफ से चीयर अप हो जाएगी, ठीक है, क्रिश्चियन देशों से, हिंदुओं से, सब जगह से चीयर अप हो जाएगी, मगर तुम्हारे फ़ायदे में कोई आए ना आए तुम्हें नहीं पता। तुम्हारे फ़ायदे में ना क्रिश्चियन देश आएंगे, ना ज्यूस आएंगे, ना कोई आ सकता है, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। आए ना आए वो अलग अलग सिचुएशन डिपेंड करता है। तुम्हें देखना है कि भाई तुम उससे सपोर्ट करो जो तुम्हें सपोर्ट करे, सिंपल। क्योंकि अगर तुम बात करो रोहिंग्या मुसलमानों की, तो भाई उनके लिए आवाज़ उठती है, उनके लिए इस्लामिक देश चिल्लाते हैं। तुम्हारे लिए कोई चिल्लाएगा क्या? तुम मुझे बताओ, ठीक है। तो तुम्हें अपना सपोर्ट उन्हीं के लिए जाहिर करना चाहिए जो तुम्हारे लिए अपना सपोर्ट करे, ठीक है। वरना अगर तुम्हारे पास फ्री का टाइम है, फालतू का टाइम है, तो तुम करते रहो, कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये था मेरा विचार। तुम्हारा क्या विचार है, तुम क्या सोचते हो, क्या सोचती हो, तुम नीचे आके बता सकते हो कमेंट में। तुम मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं। बाकी आपको जो भी विचार हो आप बता सकते हैं। कुछ सही लगा हो, कुछ गलत लगा हो, वो भी बताइए, ठीक है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, अच्छा ना लगे तो मत करिए, बाकी आपकी इच्छा की बात है। सो इट इज़ मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।